जय कार्तिक देव, जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। अब मैं सुनाने जा रही हूँ चीड़ा चीड़ी की वह कथा जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और भक्ति सबसे बड़ा धर्म है। अपने मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, तुलसी माता और पवित्र कार्तिक मास को प्रणाम करते हैं। हम सब इस पुण्य माह की एक अत्यंत प्रेरणादायक और सीख देने वाली कथा चीड़ा और चीड़ी की कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे वन में एक चीड़ा और चीड़ी का जोड़ा रहता था। दोनों छोटे से घोंसले में बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। सुबह होते ही चीड़ा उड़कर भोजन खोजने जाता और चीड़ी अपने घर की सफाई करती, पेड़ों के पत्तों से घोंसला सजाती। कार्तिक मास का महीना था। शीतल पवन बह रही थी। आकाश में चाँद की उजली चांदनी फैली थी। पूरा वन भगवान विष्णु के नाम के भजन और दीपमालाओं से गूंज रहा था। चीड़ी बोली, सुनो जी, कार्तिक मास चल रहा है। सब मनुष्य दीप जलाते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। हमें भी कुछ पुण्य कार्य करना चाहिए। चीड़ा हंसकर बोला, हम तो छोटे पक्षी हैं, हम क्या कर सकते हैं। चीड़ी बोली, भक्ति के लिए धन नहीं, मन चाहिए। चलो हम भी भगवान का नाम जपें। उस दिन से दोनों ने निश्चय किया कि रोज सुबह भगवान विष्णु का नाम लेंगे। चीड़ी तुलसी के पत्ते लेकर आती और चीड़ा पास के झरने से स्वच्छ जल भर लाता। दोनों मिलकर भगवान को अर्पित करते और भक्ति गीत गाते। धीरे धीरे उनका यह भाव इतना सच्चा हो गया कि भगवान विष्णु तक उनकी भक्ति पहुंच गई। स्वर्ग में लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, यह कौन से भक्त हैं जो इतने छोटे होकर भी इतनी श्रद्धा से आपका पूजन कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, देवी, यह चीड़ी और चीड़ा हैं जो भक्ति के सच्चे प्रतीक हैं। एक दिन भयानक तूफान आया। पेड़ पौधे गिरने लगे, घोंसले टूटने लगे। चीड़ा चीड़ी अपने छोटे से घर को बचाने में लगे थे। चीड़ा बोला, प्रिय, अगर यह घर टूट भी जाए तो भी हमें चिंता नहीं। हमने इस कार्तिक मास में भगवान का नाम लिया है, वही हमारी रक्षा करेंगे। चीड़ी ने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ, सच्चा घर तो भक्ति में बसता है, लकड़ी पत्तों में नहीं। तूफान रुकने के बाद उनका घोंसला नष्ट हो चुका था। दोनों ठंड में कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का नाम लिए और कहा, जो कुछ हुआ प्रभु की इच्छा से हुआ। भगवान विष्णु उनकी निष्ठा से प्रसन्न थे। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। साधु ने कहा, प्यारे पक्षियों, इतनी ठंड में तुम दोनों कांप रहे हो, क्यों नहीं किसी पेड़ की गुफा में छिप जाते। चीड़ा बोला, महात्मन, हमें अपने भाग्य पर विश्वास है। प्रभु की कृपा है तो सब अच्छा होगा। साधु बोले, अगर मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान दूं तो क्या तुम वहां रहोगे। चीड़ी बोली, अगर वह स्थान भक्ति से दूर होगा तो हम वहां नहीं जाएंगे। हम वहीं रहेंगे जहां हर सुबह भगवान का नाम लिया जा सके। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारा यह भाव देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब भी कोई भक्त कार्तिक मास में
तुम्हारी कथा सुनेगा उसे धन, सुख और वैभव प्राप्त होगा। भक्ति बिना सुख नाही, मन में प्रेम समाय, चीड़ा चीड़ी भक्ति करी, हरि कृपा वर्षा। इसके बाद भगवान ने दोनों को एक सुंदर वृक्ष पर नया घर दिया। वह पेड़ तुलसी के पौधे के पास था। हर सुबह वे भगवान को प्रणाम करते, तुलसी माता को जल अर्पित करते और अपने छोटे स्वर में भजन गाते। उनकी मधुर आवाज सुनकर अन्य पक्षी भी आने लगे। धीरे धीरे पूरा वन भगवान विष्णु के नाम से गूंज उठा। सब पक्षियों ने कहा, हम भी कार्तिक मास में व्रत करेंगे, स्नान करेंगे और भगवान को याद करेंगे। चीड़ा चीड़ी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में आकार, जाति या रूप नहीं देखा जाता। सच्चा मन और श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। कार्तिक मास में जिसने भी तुलसी पूजा की, दीप जलाया और चीड़ा चीड़ी की कथा सुनी, उसका जीवन मंगलमय होता है। भक्ति से मन को स्थिरता और शांति मिलती है और भगवान की कृपा सदा उसके साथ रहती है। सर्वप्रथम जो कथा सुनाई गई है वह हृदय को छू जाने वाली है। अब समापन में भक्तजन सभी मिलकर बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक महादेव की। जिन जिन भक्तों ने श्रद्धा से इस चीड़ा चीड़ी की कथा सुनी, उनके घर में सुख शांति, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहे। कार्तिक माह सुपावन, सुनो चिड़ी चिड़ा कथा, हरि नाम समर्पित कर मिटे जन्म की व्यथा। भक्ति भाव रख मन में, हरि नाम जपो निशान, सुख शांति घर बसत रहे, मिटे भव सागर का। जो कार्तिक मास में चीड़ा चिड़ी की कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी।